बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक है 25 दैट इज़ लिमिट्स। अच्छा, अब तक हमने बात की है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की बात की है, उनकी ज्योमेट्री की बात की है, फिर हमने कुछ पावर फंक्शंस देखे थे। ठीक है, लेकिन अब हम जो है अपनी डिस्कशन करेंगे नॉन ट्रिवियल कंसेप्ट कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के। ठीक है, जो कि हमारे पास है लिमिट। अच्छा, जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो रियल वैलिड फंक्शंस हो या कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शंस हो, तब लिमिट का कंसेप्ट बहुत अहम है, क्योंकि लिमिट जो होती है हमारे पास किसी भी फंक्शन का किसी भी एक पॉइंट पे हमें उसका बिहेवियर बताती है। लिमिट जो है हमें बिहेवियर बताता है किसी भी फंक्शन का जब हम एक पॉइंट की तरफ रीच कर रहे हो। ठीक है, अब पहले हम कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शंस में भी हमने बिहेवियर देखना है, लिमिट्स फंक्शंस का बिहेवियर देखना है। तो लेकिन पहले हम क्या करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस में देखेंगे कि जो है लिमिट है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है। जी, हम यहाँ पे अब जो है ना एक रियल वैलिड फंक्शन आप कंसीडर करें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑफ रियल वेरिएबल x, मतलब जो हमारे पास ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ देते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं R2 में। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसकी लिमिट एल होगी इफ़ एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। ठीक है, इफ़ द फंक्शनल वैल्यूज आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस नंबर एल। ठीक है, अब इसे हम ग्राफिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ग्राफ बन रहा है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है। अब हम कहेंगे अगर ये हमारे पास जो लिमिट है वो अगर एक्स नॉट को अप्रोच कर रही है, मतलब ये देखें ना, एक्स नॉट को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्स नॉट पे इसकी क्या वैल्यू है, ये देखें इसकी लिमिट क्या है, ये एक्स नॉट है हमारे पास, और इसकी लिमिट ये 2 है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लिमिट एल है। तो ये लिमिट हमारे पास तब आएगी अगर हम एक्स नॉट की तरफ अप्रोच करें, तो हमारे पास ये फंक्शनल वैल्यू हमारे पास आती जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स नॉट को इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू इससे क्लोज होती जा रही है। ठीक है, मतलब पहले ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या लिमिट्स इसकी बन रही हैं, 3 बन रही है, फिर 2.5 बन रही है। ठीक है, इस हम क्लोज होते जा रहे हैं। अगर हम इस साइड से आएंगे, लेफ्ट साइड से आएंगे, तो फिर भी हम क्लोज होते जा रहे हैं इस लिमिट के। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट जिसपे की तरफ हम क्लोज होते जा रहे हैं, उसकी नंबर उसकी वैल्यूज चेंज करने से, तो फिर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट एल है ना, ये इसकी लिमिट है। यानी हम जैसे जैसे एक्स नॉट की तरफ क्लोज होते जा रहे हैं, एक्स नॉट से क्लोज होते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो नंबर एल है, इसकी वैल्यूज़ जो है ना एल की तरफ भी क्लोज होती जा रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम दूर हैं तो हमारे पास 3 है, फिर अगर नज़दीक आए हैं तो 2.5 हो गई है, फिर हम आएंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो लिमिट वाली वैल्यूज़ हैं ये भी इस नंबर एल को अप्रोच कर रही हैं। यानी जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास जब हम एक्स नॉट की एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, देन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, देन इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑफ द फंक्शन एफ जो हैं, उसकी वैल्यूज़ हम आर्बिट्रेरी क्लोज ले सकते हैं उस रियल नंबर एल के। ठीक है, एल के क्लोज होती जाएंगी अगर हम एक्स की वैल्यूज़ जो है वो एक्स नॉट के क्लोज लेते जाएं। ठीक है, यानी ये ग्राफ में भी तो हमने यही देखा था ना, ये देखें यहाँ पे एल की वैल्यूज़ जो हैं ये क्लोज होती जाएंगी अगर हम x की वैल्यू x नॉट के क्लोज लेते जाएं। अब ये जो सारा कंसेप्ट है ये क्लोजनेस का है। ठीक है, हमने क्लोज वैल्यूज़ लेनी है लेकिन उसके इक्वल नहीं लेनी। ठीक है, जो हमारे पास रियल नंबर x नॉट है ना, उससे क्लोज होते जाना है। मतलब अगर हमारे पास x नॉट एक्चुअल में हमारे पास जो पॉइंट है 4 है, तो हम 3.999 ले लेंगे, लेकिन हमने 4 एग्जैक्ट वही वाला नंबर नहीं लेना। अब ये जो हमारे पास क्लोजनेस का कंसेप्ट है ये मैथमेटिकली डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्टेंस से किस तरह से रिलेटेड है कि हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स है ना, उसका और अगर एल का डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है अगर एक्स और एक्स नॉट का डिस्टेंस कम होता जाए। ठीक है, ऐसे ही हमने बात की है कि जैसे जैसे एक्स जो वैल्यू है वो एक्स नॉट के करीब होती जाती है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एल के करीब होती जाती है। ठीक है, यानी ऑन द रियल लाइन द पॉइंट एक्स एंड एक्स नॉट आर क्लोज इफ एक्स माइनस एक्स नॉट का मोड जो है इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उनका डिस्टेंस अगर कम हो जाए। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स यानी हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है उसका डिस्टेंस और एल जो कि हमारे पास लिमिट है उसका डिस्टेंस कम होता जाए, ठीक है, इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब इसे हम प्रिसाइसली कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, प्रिसाइसली हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू द एल। ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू है छोटी सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक्स कैन बी चूजन इन दैट वे सो दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल
मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हम अब कैसे इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एफ एक्स को हम आर्बिट्रेरी क्लोज कर सकते हैं एल के। आर्बिट्रेरी क्लोज का क्या मतलब है, बहुत क्लोज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या हम ये कह देंगे कि सफिशेंटली क्लोज, या हम ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जितना क्लोज हम चाहें उतना क्लोज कर लें। ठीक है, क्लोज करें, लेकिन फिर भी उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। एप्सिलॉन हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब उनका डिस्टेंस जो है कम से कम हो, वही पॉइंट ना आ जाए। अगर वही पॉइंट आ जाता है फिर तो एक्स जो है एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसका कंसेप्ट बहुत इजी सा है अगर आप समझ के करें कि हमारे पास फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, लिमिट हमारे पास एल है और एक्स नॉट हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारे पास लिमिट एल आ रही है। ठीक है, यानी उस फंक्शन में अगर हम एक्स नॉट की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास एल आंसर आ रहा है। ठीक है, आप ये अपने ईजी वे में कर लें। तो जैसे जैसे हम एक्स नॉट के करीब होते जाएंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एल के करीब होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम नोशन यूज करते हैं सफिशिएंटली क्लोज टू बट नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट के करीब 3 पॉइंट भी हम ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक्स नॉट हमारे पास 4 है तो हम 3.99999 भी ले सकते हैं। ठीक है, जितना क्लोज हम करना चाहें क्लोज कर लें, लेकिन हम बिल्कुल वही पॉइंट 4 एग्जैक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी नोशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया, एक नंबर ले लिया है डेल्टा, सच दैट इफ x इज विद इन डिस्टेंस डेल्टा ऑफ x नॉट। ठीक है, यानी x और x नॉट का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा हो और x नॉट के इक्वल ना हो, मतलब उनमें डिफरेंस एक माइनर सा भी डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर हमारे पास x और x नॉट के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया डेल्टा का। अगर हमें एक पॉइंट डेल्टा मिल जाता है x और x नॉट के दरमियान में, तो फिर हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स यानी हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है और लिमिट वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस देन होगा। जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बात एक ही है, बस उसे हम हर एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या है अपनी कम्प्लेक्स लैंग्वेज में इसे देख रहे हैं, अपने मैथमेटिकल वे में देख रहे हैं। बात वही है कि अगर एक्स और एक्स नॉट के दरमियान डिस्टेंस होगा तो वही बात हमने की कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिट के दरमियान भी डिस्टेंस होगा। और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हमें एप्सिलॉन मिल जाता है, एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर हमारे पास एप्सिलॉन मौजूद है तो फिर जाहिर सी बात है डेल्टा भी मौजूद होगा। एप्सिलॉन एक्चुअल में हमने किसे नाम दिया हुआ है, डिस्टेंस है ये फंक्शनल वैल्यू और लिमिट के दरमियान। ठीक है, और डेल्टा किसे नाम दिया है हमने, एक्स और एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है तो फिर एक्स और एक्स नॉट के दरमियान भी तो डिस्टेंस मौजूद ही होगा। ठीक है, तो फिर यही बात उन्होंने की है कि अगर एक्स और एक्स नॉट के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस एंड एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, देन फंक्शनल वैल्यू एंड जो हमारे पास लिमिट एल है उसका डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन के लेस देन होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो फिर हमारे पास जो एल है वो हमारा लिमिट पॉइंट है जब हम एक्स को एक्स नॉट पे अप्रोच करवाते हैं। जब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इक्वल्स टू एल है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन एक हम ले लेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये हम खुद से चूज करना है, हमने कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, हम एप्सिलॉन एक ले लेते हैं कि हाँ जी ये एप्सिलॉन है, और फिर उस एप्सिलॉन के हवाले से हम फिर एक डेल्टा तलाश करते हैं। ठीक है, यानी हम जो है डिस्टेंस ले लेते हैं फंक्शनल वैल्यू का और उस लिमिट का। ठीक है, डिस्टेंस ले लिया कि जी हमारे पास एप्सिलॉन मौजूद है, अगर एप्सिलॉन मौजूद है तो फिर हम डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा क्या चीज़ है, हमारे पास एक्स नॉट और एक्स का डिस्टेंस है। तो हमें अगर वो मिल जाता है तो फिर हम कह देते हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फिर हम कह देते हैं कि वाकई में हमारे पास जो लिमिट है ना एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल है। ठीक है, क्योंकि हम एल के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ना, एल के लिहाज से ही हमने डिस्टेंस एक एप्सिलॉन चूज़ किया और फिर एप्सिलॉन के मुताबिक हमने एक डेल्टा तलाश कर लिया। जी, ये तो हमने देखा कि रियल वैल्यूड फंक्शंस में हमारे पास लिमिट क्या होती है। अच्छा, अगर अब हम बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस में, इसकी बात करना चाह रहे हैं। अब कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस में भी लिमिट का जो कंसेप्ट है ना वो सेम ही है जैसे कि रियल लिमिट है, लेकिन यहाँ पे जो हम क्लोजनेस की बात करते हैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ जाती कम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि कम्प्लेक्स प्लेन में हमें पता है कि एक ही ग्राफ में हमारे पास नहीं आता। जैसे हमने रियल लाइन का देखा ना, रियल नंबर्स का देखा कि एक ही ग्राफ में हमारे पास एक कर्व सी आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऐसा होता है
कि हमारे पास एक जी प्लेन होता है, एक डब्ल्यू प्लेन होता है, ठीक है, यानी इमेजेस बन रहे होते हैं। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। और हमने ये भी देखा हुआ है कि डिस्टेंस जो होता है ना दो कम्प्लेक्स नंबर्स का, हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस है ना, हमने z1 और z2 का देखना है, तो वो किसके इक्वल होता है, z2 माइनस z1 मोड के, ठीक है। और ये एक रियल नंबर आता है। अच्छा, अब लिमिट को हम डिफाइन उसी तरह से करेंगे, मतलब सारी बातें वैसे ही हैं। अगर आप अपेरेंटली देखना चाह रहे हैं या अगर आप इसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहे, तो जैसा हमने रियल लाइन में किया है ना वैसा ही है, सेम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगी, जस्ट इसकी नोटेशंस चेंज है। वहाँ पे x हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हम z यूज़ कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए। क्या इसकी डेफिनेशन है, द लिमिट ऑफ f एज z अप्रोचेज टू z नॉट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू l इफ़, ठीक है, लिमिट हमारे पास जो है वो f की एज z से z नॉट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो l के इक्वल है, अगर कैसे हमने किया था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, वेयर एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। वन एवर कि जब भी यहाँ पे z और z नॉट है, ठीक है, ये हमने रियल वैल्यू वाली ही नोटेशन यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आएगा z और z नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा हो तो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास ये जो लिमिट उसकी l है वो वाकई में उसकी लिमिट l मौजूद है, ठीक है, मतलब z अप्रोचेज टू z नॉट लिमिट f ऑफ z इक्वल्स टू l है, ठीक है। अच्छा, इस फैक्ट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, हमें पता है। अच्छा, यही जो बात मैंने आपसे की ना जी प्लेन और डब्ल्यू प्लेन वाली, वो देखें। अब यहाँ पे हमारे पास जी नॉट ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसकी तरफ हमने अप्रोच करना है। अब इसकी तरफ जब हम अप्रोच करेंगे, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं कि इसकी तरफ हम अप्रोच करें। हम इस साइड से भी आ सकते हैं, हम इस साइड से घूम के भी आ सकते हैं, ठीक है, हम इस साइड से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम जिस तरफ से मर्जी हैं। इसी तरह से ये एल लिमिट है, इसकी तरफ पहुंचते हुए भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। लेकिन अगर लिमिट एल है, मतलब अगर वाकई में उसकी लिमिट एल है, तो फिर हम जिस मर्जी रास्ते से आए ना तो वो एल ही लिमिट रहेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि देर आर मैनी वेज टू अप्रोच जी नॉट इन कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। हम कोई भी जो है वो रास्ता चूज़ कर सकते हैं, पाथ चूज़ कर सकते हैं जी नॉट के नेबरहुड तक पहुँचने के लिए, ठीक है। जी नॉट के नेबरहुड से हम कोई भी रास्ता चूज़ करेंगे जी नॉट तक पहुँचने के लिए। अब अगर इसकी लिमिट एल है तो फिर हम जो भी रास्ता चूज़ करेंगे ना तो उसकी लिमिट एल ही रहेगी अलोंग एवरी पॉसिबल कर्व थ्रू जेड नॉट, ठीक है। अच्छा, यही सारा जो कंसेप्ट है ना कि अगर हमारे पास लिमिट एल मौजूद है तो हम जिस मर्जी रास्ते से आए तो वो लिमिट एल ही रहेगी। ये हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है फॉर चेकिंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। यानी कि हम अगर दो लिमिट्स ले लें, L1 और L2 ले लें, अगर उनका रास्ता जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इफ़ f अप्रोचेज टू कम्प्लेक्स नंबर्स L1 एंड L2 और L1 और L2 इक्वल नहीं है फॉर टू डिफरेंट कर्व्स और पाथ्स थ्रू जेड नॉट, ठीक है, एक ही पॉइंट जेड नॉट है, उसकी तरफ हम दो डिफरेंट रास्तों से आए हैं, ठीक है, और उन दोनों की लिमिट अगर डिफरेंट आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट एल नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर लिमिट एल है तो फिर हम जिस मर्जी रास्ते से आए तो वो एल ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया प्रोवाइड करिए फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, यानी अगर हम लिमिट के ये देखना चाह रहे हैं ना कि ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हम ये देखें कि लिमिट इसकी है तो उसके लिए ये जो है ना ये हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करती है, हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम ये शो करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जी, हमारे पास एग्जांपल है, हमें एक दिया गया है कि शो दैट द लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो z ओवर z कॉन्जुगेट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती, हमने ये शो करना है। अब नहीं करती तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड मौजूद है कि हम इसकी दो लिमिट्स मतलब दो रास्ते चूज़ करेंगे और उन दोनों की लिमिट्स जो है इक्वल नहीं आएंगे तो फिर हम कह देंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। यानी हमने ज़ीरो को अप्रोच करना है ना, तो हम ज़ीरो को अप्रोच करने के लिए हम दो रास्ते चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वी कैलकुलेट द लिमिट व्हेन z अप्रोचेज टू ज़ीरो अलोंग द रियल एक्सिस, ठीक है, हम रियल एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं ज़ीरो की तरफ। अब हमें पता है कि z किसकी इक्वल है, x प्लस आयोटा y। जब हम रियल एक्सिस
की बात करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आयोटा वाला वो जीरो होगा, ठीक है। तो लिमिट z अप्रोचेज टू जीरो z ओवर z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। रियल एक्सिस की हम बात करें इसलिए यहाँ पे हमने x चूज किया रियल एक्सिस के लिए। x अप्रोचेज टू जीरो, x प्लस आयोटा जीरो, जीरो इसलिए आया क्योंकि हमने रियल एक्सिस चूज किया हुआ है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो जीरो होगा। ओवर कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट जब हमने किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा वाई, ओके। x माइनस आयोटा वाई आयोटा जीरो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो इक्वल्स टू 1 आ गई, यानी हमने एक रास्ता चूज किया अलोंग द रियल एक्सिस, तो हमारे पास उसकी क्या लिमिट आई, 1। अब हम दूसरा कोई रास्ता चूज करते हैं और हमने दूसरा रास्ता कौन सा चूज किया, अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। अब हम इमेजिनरी एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे रियल एक्सिस जीरो होगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू जीरो होगी और y एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट y अप्रोचेज टू जीरो, जीरो प्लस आयोटा वाई ओवर जीरो माइनस आयोटा वाई, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेज टू जीरो। अब यहाँ पे देखें ये आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई ओवर माइनस आयोटा वाई, तो ये किसके इक्वल होगा कैंसिल आउट के बाद, -1 के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब रियल एक्सिस के थ्रू हम आए तो 1 आया, जब हम इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू आए तो -1 आया, ठीक है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये इक्वल नहीं आए, हमारे पास दो रास्ते हमने चूज किए और हमारे पास दो डिफरेंट लिमिट्स आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। अब ये हमने क्राइटेरिया यूज़ किया ये देखने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं ना कि हम यही मेथड यूज़ करें यही प्रूव करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर तो इसके हमने अभी बात की कि इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं इस पॉइंट को रीच करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यही क्राइटेरिया यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उस हर पाथ के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि लिमिट इसकी एल आ रही है, ठीक है। अगर एक भी हमने पाथ छोड़ दिया, ठीक है, एक भी रास्ता हमने छोड़ दिया उस तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है वही उसके इक्वल ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो है ना इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं हमारे पास उस नंबर जी नोट को अप्रोच करने के लिए, और अगर हम ये क्राइटेरिया यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसके हर पाथ को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है एल के, और इसके लिए हमें इनफाइनाइटली और अनकाउंटेबल मैनी पाथ्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें चेक करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक भी हमारा पाथ जो है वो छूटे ना और हम सारे प्रूव कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस तरफ से आ जाएं और क्या पाथ बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है कि हम फिर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी चेक द लिमिट एग्जिस्ट। ये तो हमने देख लिया कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हमने कौन सा मेथड चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग डेफिनेशन है जो कि है लिमिट को एग्जिस्ट हम शो करेंगे जिसके ज़रिए, and that is our definition that limit z approaches to z naught f of z equals to l। अगर हमने ये प्रूफ करना है, इसकी एग्जिस्टेंस शो करनी है कि वाकई में इसकी लिमिट l है, तो फिर हम क्या शो करेंगे, हमें क्या शो करने की ज़रूरत है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है और छोटी से छोटी भी हो सकती है, 0.0000001 भी हो सकती है, ठीक है। For every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that the difference of functional value and the limit is less than epsilon whenever the distance between these points इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है, और इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वही बात हमने पहले इसे डिटेल से देख लिया, अच्छे से हमने ये याद कर लिया कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन मौजूद है, एप्सिलॉन हमने खुद से सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एप्सिलॉन ले लेना है, ठीक है। एप्सिलॉन ले लिया, किस तरह से लिया कि उसका डिफरेंस जो है ना एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो, इस तरह से हमने चूज़ करना है। जब भी हमें ये मिल जाएगा तो ये होगा जब हमारे पास ये आ जाए कि z और z नॉट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, ठीक है। मतलब हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने कस्टमरी यानी आर्बिट्रेरी चूज़ करना होता है इस डिस्टेंस को जो कि एप्सिलॉन है, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यू एंड द डिस्टेंस ऑन द डोमेन और इन जी प्लेन इज टेकन टू बी डेल्टा, ठीक है। यानी एप्सिलॉन और डेल्टा को हम सिलेक्ट करना होता है हमने, तो इसलिए हम इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अब एग्जांपल करेंगे। पहले हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने ये शो किया था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब ये शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। वो क्या है कि लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जी नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है।
ये लिमिट है हमारे पास दी गई और हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो ये है, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले हम एल ले रहे थे तो हमारे पास एल यहाँ पे जी नॉट कॉन्जुगेट है, ओके। ओके जी, अब डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने एक एप्सिलॉन चूज़ करना है, ठीक है। हमने एक एप्सिलॉन ले लिया दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, हमें एक डेल्टा फाइंड करना है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है। और हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो हमने एप्सिलॉन सेलेक्ट किया है ना, एप्सिलॉन हमने लिया है, हमने ये प्रूव करना है कि जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास जी नॉट है, ये रही फंक्शनल वैल्यू, और एल हमारे पास जी नॉट कॉन्जुगेट है, ये है। इन दोनों का डिफरेंस का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अभी देखिए एप्सिलॉन के लेस देन है कि नहीं है। अभी किस तरह से आएगा, जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, बिल्कुल कर सकते हैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो जी माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, अब ये मोड है हमारे पास, ठीक है। मोड में हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इसलिए ये जी माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ये एक चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हमने डेल्टा फाइंड करना है, और डेल्टा फाइंड करने के लिए हमने ये खुद से मतलब भी एक चूज़ किया है हमने कि अगर डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल हो तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो अगर हम ले लें डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल है, देन z माइनस जेड नॉट मोड इज़ लेस देन डेल्टा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है। तो फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हुए एफ ऑफ जी माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हम प्रूव कर चुके हैं। जब ये लेस देन एप्सिलॉन है इट मीन्स दैट दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये देखिए ना, हमने अब यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा इक्वल चूज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जी और जी नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के, ठीक है। फिर एप्सिलॉन की वो कंडीशन यूज़ करते हुए हमने ये कह दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जब ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन जिसका जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शनल वैल्यू एंड द लिमिट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 25 जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लिमिट्स की बात की। लिमिट्स के बारे में हम नेक्स्ट भी टॉपिक्स में देखेंगे। आज हमने क्या किया है, लिमिट की डेफिनेशन देखी है, रियल केस में देखी है और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में देखी है, और हमने क्राइटेरिया देखा है ये देखने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये भी क्राइटेरिया देखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसे हमने कैसे शो करना है, इसकी हमने एग्जाम्पल भी की हैं। अच्छे से आप इसकी तैयारी करें, इसकी प्रैक्टिस करें, बात मुश्किल नहीं है, बस आप समझ के करें, कंसेप्ट लें अपना, और मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।